नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लालू प्रसाद ने मोदी सरकार को कमजोर बताते हुए अगस्त तक सरकार गिरने की भविष्यवाणी की थी, जिसका जवाब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो मोदी के साथ हैं, अब वो कहीं नहीं जाएंगे और एनडीए में ही रहेंगे। बिहार का विकास भी और तेजी से होगा। हमारा तो रिश्ता बहुत पुराना ना है भाई। 1995 से अब बिहार में 2005 में हम लोग मिलकर के सरकार बनाए। 2024 में बीजेपी को भले ही पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पर एनडीए को जीत भी मिली और केंद्र में पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार भी बन गई। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में कुछ नेता ऐसे हैं जो इस उम्मीद में हैं कि शायद उनको मौका मिल जाए। इन नेताओं में एक नाम आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का भी है। आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर लालू प्रसाद ने ये कहते हुए सियासी माहौल को गरमा दिया कि अगस्त तक मोदी सरकार गिर जाएगी। मोदी की सरकार बिल्कुल हो सकता है कि अगस्त में सरकार नहीं है। लालू प्रसाद के बयान पर सियासी गलियारे में अभी चर्चा चल ही रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को करारा जवाब देते हुए साफ कर दिया कि वो मोदी के साथ हैं और साथ ही रहेंगे, कहीं और जाने का कोई सवाल नहीं है। के बाद तो हम लोग तो 2 बार खाली अलग हो गए थे, इस बार भी थोड़ा अलग हो गए थे, तो फिर हमको खराब लगा, ये ठीक नहीं है। हम लोग का जो रिश्ता पुराना है 1995 से अब बिहार में 2005 में हम लोग मिलकर के सरकार बनाए। आज जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी के नेता, हम लोग तो साथ रहे। आज तो फिर तीसरी बार न इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा हुआ, फिर बिहार आगे बढ़ेगा। 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही विपक्ष के नेता आंध्र प्रदेश की टीडीपी और बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू को लेकर माहौल बनाने में लगे हैं। लेकिन ये दोनों ही पार्टियां साफ करती रही हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं और आगे भी मजबूती से रहेंगी। एक बार फिर नीतीश कुमार ने बयान देकर लालू प्रसाद के भविष्यवाणी की हवा निकाल दी है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रुपाली विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया गया। इसमें खुली गाड़ी पर एनडीए की तरफ से सम्राट चौधरी, संजय झा, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री दिलीप जायसवाल, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा सवार थे। सभी ने रोड शो कर लोगों से जेडीयू के पक्ष में वोटों की अपील की है। रोड शो में बहुत बड़ी संख्या में गाड़ी और बाइक सवार भी मौजूद रहे। रुपाली में एनडीए के रोड शो का जायजा लिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार के लिए रोड शो किया जा रहा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, लेसी सिंह, संतोष कुशवाहा, दिलीप जायसवाल सहित तमाम एनडीए के बड़े नेता रोड शो कर रहे हैं। और ये रोड शो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसमें एनडीए के तमाम नेता एक साथ एक वाहन पर सवार है और एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। एनडीए की तरफ से जेडीयू के कलाधर मंडल जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जिनके प्रचार के लिए इस वक्त रोड शो किया जा रहा है। सम्राट जी, ये रोड शो हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है सर एनडीए उम्मीदवार के लिए? देखिए, पूरी तरह बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 में भी ये सीट हम लोग बड़े मार्जिन से जीते थे और इस बार भी उपचुनाव में बड़े मार्जिन से इस उपचुनाव को जीतने का काम यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी करेंगे। सर, एनडीए ये उपचुनाव है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए कई बड़े नेता एक साथ चुनाव प्रचार करने आए हैं, क्या वाकई आपको बड़ी चुनौती मिल रही है क्या? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। हम लोग सभी एक हैं, एक जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। स्वाभाविक है, सबका उत्साह बढ़ाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग आए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद हैं। संजय जी, एक उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से एनडीए नेताओं की एकजुटता दिख रही है, क्या मैसेज देने की कोशिश? नहीं, एनडीए हमेशा से एकजुट है। मैंने हमेशा कहा है कि जेडीयू बीजेपी नेचुरल अलायंस है। जनता से लेकर नेता तक में आपको बिल्कुल नेचुरल लगेगा। और उपचुनाव में तो स्वाभाविक है, एक चुनाव होता है तो हर एक पार्टी के नेता यहाँ पर आता है, सबका डिमांड यहाँ पर होता है। उसी हिसाब से सारे
नेता यहाँ आए हुए हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और यहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार है, और अगला 5 साल बिहार का गोल्डन पीरियड होने वाला है। बहुत सारा काम हुआ है बिहार में पिछले 15-20 साल में एनडीए सरकार में, लेकिन एक बड़ा जंप बिहार को और मारना है। बेस बन चुका है, क्योंकि बिहार को खड्डे से ऊपर लाया गया, कुछ था नहीं यहाँ पर, और वो बेस से एक जंप बिहार और मारेगा, फिर बिहार का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है देश में, और ये इसी 5 साल में होना है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्रा, यूजीडी नेटवर्क, रुपौली। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान का जमुई में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया है। जमुई के 2 बार सांसद रहे चिराग पासवान के अभिनंदन समारोह में जिले भर से आए सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जमुई सांसद अरुण भारती को चांदी का मुकुट भी पहनाया। चिराग पासवान ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की है। विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य, बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, हर एक जिला जब विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव जब विकसित बनेगा, तब जाकर हमारा भारत एक विकसित देश बनेगा, जिसके लिए समय सीमा तय कर दी गई है 2047 तक। ऐसे में अब हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से दिखाई गई मानवता की जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल शेखपुरा में बरबीघा के दयाली बिघा गांव के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति जख्मी हो गया था। पटना से जमुई जा रहे चिराग पासवान की नजर जब घायल व्यक्ति पर पड़ी तो उन्होंने घायल को गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, उसके साथ देखभाल के लिए एक सुरक्षा कर्मी को भेजा, और इतना ही नहीं, उनके इलाज के लिए 5,000 रुपए भी दिए। अगर समय रहते घायल को मदद नहीं मिलती तो उसकी मौत हो सकती थी। चिराग पासवान की इस पहल और मानवता की जिले में खूब चर्चा हो रही है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भोजपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। प्रभार लेने के बाद पहली बार भोजपुर पहुंचे विजय सिन्हा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने डीएम ऑफिस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि कई विभाग में सरकारी योजनाओं की गति रफ्तार में है, कई विभागों में गति धीमी है, जिसे तेज करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने क्राइम कंट्रोल के साथ ही जरूरतमंदों तक हर सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया है। देखिए, बिहार के विकास की गति को बढ़ाना, अपराध भ्रष्टाचार को रोकना, समाज के अंदर शांति, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना, ये सरकार की प्राथमिकता है। और उस प्राथमिकता को लेकर के हर विभाग की हमने आज परिचयात्मक बैठक किए हैं। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। दीघा थाना क्षेत्र की कुर्जी में अपराधियों ने आरा के रहने वाली संतोष कुमार नामक युवक को गोली मार दी। घायल युवक का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। बाइक सवार अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पिछले बुधवार को दीघा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक साथ 2 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें एक की घटनास्थल पर मौत हो गई और दूसरे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। खबर गया से, जहां बेलागंज में बंशी बिघा के पास पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पुलिया की ढलाई के बाद उसमें दरार आ गई थी। लोगों ने पुलिया में आई दरार को देखकर विरोध किया तो ठेकेदार ने तो पहले मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिया को ही तोड़ दिया गया। लोगों का आरोप है कि पुलिया ढलाई में गड़बड़ी बरती गई थी और गलती छुपाने के लिए पुलिया को जेसीबी से तोड़ दिया गया। दरअसल इन दिनों बिहार में कई पुल पुलिया ध्वस्त हो रहे हैं और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, माना जा रहा है कि इसी कार्रवाई से डर के कारण पुलिया तोड़ा गया है। लोगों ने डीएम और ग्रामीण कार्य विभाग से जांच कराने की मांग की है। हाँ। एक मालूम पहला ही हो जाना चाहिए कि जैसे कि हमें बना लिए तो दोनों दिन ऊंच हो गया, तो फिर ठेकेदार ने फिर अपनी गलती को छुपाने के लिए उस पूरे पुल को ही जो ढलाई हो गया था, कंप्लीट होने को था लगभग, उसको गिरा दिया।
तो हम लोग देख रहे हैं कि जो बाकी जगह घटनाएं हो रही हैं, बेला में भी इस तरह की घटना आई, और हम लोग डिपार्टमेंट से, जिलाधिकारी से ये मांग करते हैं कि उसकी जांच हो और सड़क निर्माण में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग भाकपा माले के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोड बने तो अच्छा क्वालिटी का बने। और इसी बीच पटना से अगली खबर आपको बताएंगे, जहां बहुत बड़ी संख्या में राज्य भर के अनुकंपा आश्रित एसीएस सिद्धार्थ ने गुहार लगाने शिक्षा विभाग मुख्यालय पहुंचे और शिक्षा की नौकरी देने की गुहार लगाई है। आश्रितों की माने तो सेवा काल में माता पिता की मृत्यु हुई 6 से 7 साल हो गए, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली। इस बीच सभी अभ्यर्थियों ने सीटेट, बीटेट, एसटेट, बीएड, डीएलएड की डिग्री भी हासिल कर ली, जो कि एक शिक्षक के लिए योग्यता होनी चाहिए। बावजूद अब तक नौकरी नहीं मिली है। आश्रितों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षा विभाग की एसीएस सिद्धार्थ के लगातार एक्शन के बाद फरियादियों की भी भीड़ बढ़ती जा रही है। यानी शिक्षा विभाग मुख्यालय में बड़ी संख्या में देख सकते हैं अनुकंपा आश्रित जो है यहाँ पर नौकरी के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि वर्षों से इन लोगों की मांग है कि शिक्षक पद पर अनुकंपा के आधार पर बहाली हो। सर हम लोग 2018-19 किसी का 17-16 है। उस टाइम जब हम लोग के माता पिता सेवा काल में मृत्यु हुए, उस टाइम हम लोग अपने जिला का 2 हस्ताक्षरी कार्यालय में गए तो हम लोगों को विभागीय पत्रांक 574 दिनांक 26/4/18 का आलोक में हम लोग को बहाली रोक दिया गया और डीओ साहब के द्वारा आदेश दिया गया कि आप लोग शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करके आइए, तभी आपका बहाली शिक्षक के पद पे होगा। फिर हम लोग 2 साल अपना समय व्यतीत करके हम लोग शिक्षक प्रशिक्षण किए। उसके बाद फिर दोबारा उप शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा दोबारा लेटर जारी हुआ, नौकरी नहीं मिली। अब तक सर हम लोग को नौकरी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग शिक्षक के पद की पूरी अहर्ता रखते हैं। 5 साल हो गए, हम लोग सभी परेशान हो चुके हैं और इतने मतलब क्या बताएं, के पाठक सर से भी मिले थे, डीएम सर से भी मिले थे, कटिहार में हम, बट कुछ भी नहीं हुआ। कितनी संख्या है बिहार में आप लोग? हम लोगों की हजारों की संख्या है। 8000 है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हम लोग शिक्षक के पद पे चाह रहे हैं बहाली सर, बहुत परेशान नहीं चाहिए। नहीं सर, शिक्षक के बच्चे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। डिग्री है आप लोगों के पास? डीएलएड और सीटेट उत्तीर्ण है, हम लोग प्रशिक्षित हैं। के पास डिग्री होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग की फरियाद को सुनी जाए और हम लोग जिस पद पे बहाली चाहते हैं उस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि सर हम लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जिस टाइम हम लोग गए थे सहायक परिचारी पर बहाली लेने के लिए, उस टाइम बोला गया आपके पास 5 साल का समय है, आप अपना डिग्री पूरा कीजिए, आपको टीचर के पद पर नियुक्ति होगी। बट हम लोग को सर नहीं मिला है नियुक्ति। हम लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। हम लोग को यही बोला जा रहा है कि टीचर के पद पर नियुक्ति नहीं हो जाएगी, होगी, सहायक परिचारी लेना है तो लो। अब डिग्री मिलने के बाद भी सरकार शिक्षक की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में एक कमेटी जरूर गठित की गई है, लेकिन उस कमेटी से फिलहाल इन लोगों को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ऐसे में जो भी आश्रित हैं वो अब शिक्षा विभाग मुख्यालय पहुंचे हैं और एसीएस से गुहार लगा रहे हैं कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी दीजिए, लेकिन शिक्षक की नौकरी ही मंजूर है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। देश और दुनिया में एक बार फिर मुजफ्फरपुर का परचम लहराया है। मुजफ्फरपुर के सपूत कनिष्क नारायण ब्रिटेन में सांसद बने। उन्होंने लेबर पार्टी की टिकट पर वेल्स से जीत हासिल कर ली है। कनिष्क वेल्स में अपने पिता संतोष कुमार और मां चेतना सिन्हा के साथ रह रहे हैं। कनिष्क जब 12 साल के थे तभी उनके माता पिता उन्हें लेकर इंग्लैंड चले गए थे। कनिष्क के बड़े पापा जयंत कुमार एसकेजे लॉ कॉलेज के निदेशक हैं। वहीं इनकी चचेरी बहन रॉकस्टार फिल्म में काम कर चुकी अभिनेत्री श्रेया नारायण हैं। कनिष्क के सांसद चुने जाने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बिहार के मुजफ्फरपुर के लाल कनिष्क नारायण यूके में लेबर पार्टी से सांसद बने हैं, जिसको लेकर बिहार में उनको लेकर काफी चर्चा है। पूरे देश भर में मुजफ्फरपुर को लेकर काफी चर्चा है। उनके बड़े चाचा जयंत कुमार हमारे साथ है। सर, कैसा लग रहा है आपका भतीजा, अपना भतीजा लंदन में, ब्रिटेन में सांसद बन गए? हमारे परिवार के लिए तथा मुजफ्फरपुर वासियों के लिए तथा बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि वो वहाँ जा कर के लेबर पार्टी से एमपी का इलेक्शन लड़ा और उसमें चुना गया, जीता। उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी कनिष्क नारायण की? बचपन में दूसरे क्लास तक यहाँ जो है सो पढ़ा। उसके बाद दिल्ली वे लोग चले गए। दिल्ली में एपीजे स्कूल है साकेत में, वहाँ पढ़ा। उसके बाद जब 12 वर्ष का था तो सभी लोग चले गए यूके और वहाँ जा कर के वो लोग वेल्स के कैपिटल है कार्डिफ, वहाँ सॉलिसिटर दोनों आदमी हुए, हमारे भाई और उनकी वाइफ, जो कि हमारे ही यहाँ के स्टूडेंट थे। एसकेजे लॉ कॉलेज के वो लोग स्टूडेंट थे
और वो लोग जो है सो वहाँ अपना चेतना सिन्हा एंड कंपनी करके सॉलिसिटर का फॉर्म खोला, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं वो लोग, वहाँ काफ़ी इज्जत है कार्डिफ में। और वहाँ जो है सो उसके बाद ईटेन स्कूल है जिसमें नेहरू पढ़े थे, उस स्कूल में जो है इसका दाखिला हुआ है कि जब इस छोटे शहर का लड़का ब्रिटेन में जाकर सांसद बनता है, वो भी आपके परिवार का। हम बिलोंग करते हैं ओरिजिनली एक सोंधो ग्राम है गोरौल स्टेशन से 3 किलोमीटर आगे, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ के लोग भी काफ़ी गौरवान्वित हैं। कल से हमको वहाँ से भी फ़ोन आ रहा है, मुजफ्फरपुर के लोगों का भी फ़ोन आ रहा है, बधाई का तांता लगा हुआ है। कल से कनिष्क नारायण से बात हुई है आपकी? आज बात हुई है जी। वो कल काफ़ी टायर्ड था, थका हुआ था, और साथ साथ जो है सो उसको लंदन जाना था, लेकिन आज थोड़ी देर पहले बात हुई है। और हमारे भाई उनकी वाइफ दोनों से बराबर बात है। मुजफ्फरपुर बुलाएंगे उनको इधर? मुजफ्फरपुर हाँ बुलाएंगे। और इसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भारतवंशी सांसद बने हैं वो भी बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले। ऐसे में मुजफ्फरपुर का नाम एक बार फिर से गौरवान्वित हुआ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अगली खबर जमुई से, जहां अलग अलग जगह पर ठनका से 3 लोगों की मौत की खबर आई है। पहली घटना चंद्रदीप थाना इलाके के हिलसा गांव में हुई, जहां खेत में धान का बिचड़ा देखने गए एक 13 साल के लड़की की मौत हो गई। दूसरी घटना सिकंदरा थाना इलाके के चारण गांव में हुई, जहां ठनका के कारण 45 साल के एक व्यक्ति की मौत खेत में ही हो गई। तीसरी घटना लक्ष्मीपुर थाना इलाके के चीन बेरिया गांव की है, जहां ठनका के कारण 22 साल के एक युवक की मौत हो गई। तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, आफत की बारिश पर अलर्ट जारी किया जा रहा है। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अलर्ट है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है। सबसे पहले बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने क्या अलर्ट जारी किया है आपको बता दें। लोगों से ठनका से बचने की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि आप ठनका अगर गिरता है वहां से हटें, सुरक्षित स्थान पर आप शरण लें। मौसम का मिजाज अगर आप बिगड़ते हुए देख रहे हैं तो आप अपने घर के अंदर बंद हो जाएं, घर से बाहर खेतों में ना जाएं, बिजली कड़कने पर पेड़ के नीचे बिल्कुल भी ना खड़े रहें, इसकी सख्त हिदायत दी जा रही है। तालाब पोखर के पास जाने से भी आपको बचना है। अगर बारिश हो रही है तो इस दौरान तालाब और पोखर के नजदीक ना जाएं। बिजली के खंभों से भी हमेशा आप दूरी बनाकर रखें। इंद्रवज्र ऐप भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको ठनका के बारे में मिनट टू मिनट जानकारी भी मिलती रहेगी। बढ़ते आगे अगली खबर सासाराम से, जहां नहर में 4 बच्चियां डूब गई है। इसके बाद कोहराम मच गया। डूबने वाले बच्चियों में सभी कक्षा 7 और 8 की छात्रा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धुआं गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चारों बच्ची स्कूल से लौटी और नहर में पानी में हाथ पांव धोने लगी। इसी दौरान पांव फिसलने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। फिलहाल रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। अभी मालूम हुआ तो तुरंत आए कि एक्शन किए, आकर के देखें। आप क्या पता चल रहा है? पता ही चला है कि खोजबीन लोग कर रहा है, तो पता नहीं चल रहा है बच्ची पानी में। कितनी बच्ची डूबी है? मालूम चला है 4 गो, सूचक से पता चला है 4 बच्ची। सासाराम से हादसे की बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं कि सासाराम में 4 बच्चियां जो हैं वो नहर में डूब गई है और एक धुआं गांव है सासाराम का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चियों के चप्पल जो है वहाँ यहाँ रखे हुए हैं। कलम भी है, चूँकि मध्य विद्यालय से पढ़ाई करके वो लोग लौट रही थी और पढ़ने के बाद जब लौटी है तो बताया जाता है, जैसी आशंका व्यक्त की जा रही है, बच्चियां यहाँ पर हाथ पांव धोने के लिए रुकी होंगी और उनका चप्पल यहाँ पर है, कलम भी बरामद यहाँ पर मिला है। प्रशासन के लोग पहुँचे हैं और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। जैसे महादीगंज लड़की मध्य विद्यालय से पढ़ रही थी, बारिश हो रहा था, बारिश में भीग गई थी पूरा तरफ से और सोची कि हम लोग पैर हाथ धो लें। धोने के लिए वहाँ पर गया, सब लोग गया तो एक लड़की बुनने लगी। बुनने लगी तो हम नहीं थे, कोई बता रहा था, बुनने लगी लड़कियाँ खींची एक तो फिर दोबारा भी गई। ऐसे ऐसे 4 लड़की चली गई। गाँव के ही लोग कर रहा है, अभी ना NDRF आई है ना SDRF आई है। प्रशासन को सूचना हुआ है सर? हाँ, प्रशासन को सूचना हुआ है, प्रशासन के लोग आए हुए हैं। तो गांव में काफ़ी घबराहट है लोगों में, और खासकर जो छोटी छोटी बच्ची यहाँ है जो विद्यालय से लौट रही थी, उनके साथ इस तरह का हादसा हुआ है।
अजित कुमार, न्यूज 18 सासाराम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।